पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे M4 शेरशाह से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 पर भी शेरशाह से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। मोटरवे पुलिस की ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत। हुकूमत का गैर कानूनी पासपोर्ट और हसास डाटा की चोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला। अफगानों समेत गैर मुल्कियों के गैर कानूनी पाकिस्तानी पासपोर्टों का रास्ता मुस्तकिल बंद करने के लिए पीका एक्ट नाफिज। काबीना ने पासपोर्ट दफातर के 6 सेक्शन पर इंसदाद इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट नाफिज कर दिया। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के अहम दफातर में मखसूस अफसरों के अलावा दाखिला बंद। वफाकी हुकूमत ने एम्पास के 6 सेक्शंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंतहाई हसास करार दे दिया। सिर्फ सिक्योरिटी क्लियरेंस के हामिल मखसूस अफसरों और मुलाजमों को इन सेक्शन तक रसाई हासिल होगी। हसास मालूमात, पासपोर्ट, वीज़ा, शहरियत और दरखास्त गुजार का डाटा चोरी नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान ने अपना घर ठीक करने का फैसला आखिरकार कर लिया। हमारा मकसद पाकिस्तान को महफूज, पुरअमन और खुशहाल बनाना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का बरतानवी अखबार में मजमून। लिखा, पाकिस्तान में तारकीन वतन की तादाद आयरलैंड की आबादी के बराबर है। पाकिस्तान ने फराख दिली से तारकीन वतन को संभाला। गैर कानूनी तारकीन वतन को रजाकाराना रजिस्ट्रेशन और वापसी की पेशकश की। अफगानों के इंखला से मुतल्लिक सोशल मीडिया पर गलत मालूमात की भरमार है। पाकिस्तान के इकदाम को जल्दबाजी का फैसला कहना बिल्कुल गलत है। मेहमान नवाजी पाकिस्तान के DNA में शामिल है। इंतखाबी शेड्यूल आ चुका, अब हल्का बंदी पर एतराज़ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात में ताखीर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। हल्का बंदी तब्दील करने का बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला कालदम। 2 सूबाई नशिस्तों से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर। 3 रुकनी बेंच के सरबराह कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। कहा, समझ नहीं आती कि सारे क्यों चाहते हैं इलेक्शन लंबा हो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इलेक्शन प्रोग्राम के बाद हल्का बंदी पर मुकदमाबाजी गैर मौसर हो चुकी। इनफरादी रिलीफ देने के लिए पूरा इंतखाबी अमल मुतासर नहीं किया जा सकता। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार हाई कोर्ट कैसे इस्तेमाल कर सकती है। जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाए तो सब कुछ रुक जाता है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा इम्तिहान है, 8 फरवरी के इंतखाबात शफाफ हों। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का कराची और चित्राल वालों से शिकवा। कहते हैं तरक्याती काम वो करवाते हैं, वोट किसी और को मिलते हैं। मजीद कहा, हमें नजर खा गई, ना इंसाफियां होती हैं मगर खामोश रहते हैं। आईन और कानून में गुंजाइश ना होने के बावजूद वजीर आजम को निकालना था। सारा खेल सिलेक्टेड को लाने के लिए खेला गया। 2017 में मुल्क खुशहाल था, CPEC आ रहा था, पेट्रोल की कीमत कम थी, रुपया मजबूत था। सियासी और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान मजबूत था, मगर फिर सब कुछ रिवर्स हो गया। साबिक निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी में शामिल। तुरबत में जलसे में पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, बिलावल मुल्क का मुस्तकबिल हैं, मौशी हालात ठीक करने हैं। अवाम साथ दे तो वो सबको संभाल सकते हैं। पाकिस्तान और इस्लामाबाद बलोचिस्तान को समझते ही नहीं। इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान को बनाएंगे। पहले बलूचिस्तान और फिर दीगर सूबों की बात करेंगे। दुनिया तरक्की कर चुकी और हम पानी तलाश कर रहे हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान को बड़ा मुल्क बना सकता है। यहाँ अमन भी आएगा, मार धाड़ से कुछ नहीं होगा। जंग में कौमें तरक्की नहीं करती। इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत पीपल्स पार्टी पंजाब पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के नामों पर गौर। बिलावल भुट्टो से सैफुल्लाह मक्सी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। बिलावल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नवाज शरीफ का दौर पीपल्स पार्टी के लिए आमरीत से कम नहीं था। मुल्क में नफरत और तफरीक की सियासत हो रही है। सियासी जमातों के दरवाजे हर वक्त बातचीत के लिए खुले रहते हैं। MKM को सिंध में ज़कात फंड इंतखाबी मुहिम पर खर्च होने का खदशा। सिंध भर में ज़िलाई ज़कात कमेटियों के चेयरमैन की सियासी वाबस्तगी पर सवालात उठा दिए। सिंध की तमाम ज़कात कमेटियों को तहलील करने का मुतालबा कर दिया।
खालिद मकबूल सिद्दीकी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मरासला, लिखा सिंध की ज़कात कमेटियों में सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लगाए गए। ज़कात फंड का इस्तेमाल प्री पोल धांधली है। पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को अरबों रुपए के ज़कात फंड देना कौन सी शफाफियत है। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत कोट लखपत जेल से रिहा। शेर अफजल मरवत को 3 MPO के तहत लाहौर पुलिस ने 1 माह के लिए जेल में बंद किया था। शेर अफजल मरवत की रिहाई के बाद गैर रस्मी गुफ्तगू। मरियम नवाज के कहने पर जेल में नारवा सलूक किए जाने का इल्जाम लगाया। कहते हैं बानी पीटीआई की तरह जेल जाने की रिवायत पूरी हो गई, इलेक्शन लड़ेंगे और जोर से लड़ेंगे। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद ने इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। कहती हैं फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी आज़ाद हैसियत से जमा कराए जाएंगे। उन्होंने फवाद के कहने पर इलेक्शन कैंपेन शुरू की। फवाद के भाइयों ने उनका प्रेस क्लब में दाखिला बंद कराया। फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी ने वाक़े से लाइलमी का इजहार कर दिया। कहते हैं इलेक्शन लड़ने का फैसला फवाद चौधरी ने करना है। कोशिश होगी जेल से बाहर आ जाएं। अगर बाहर ना भी आए तो जेल से ही इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। रहनुमा नून लीग अयाज सादी कहते हैं नवाज शरीफ के सीने पर जो जख्म है वो आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। नवाज शरीफ मीटिंग्स में यही कहते हैं अब आगे चलना है। उन्होंने मामला अल्लाह पर छोड़ा, अल्लाह ने इंसाफ दिलाया। शहबाज शरीफ का भी अहम किरदार होगा, कहाँ होता है ये अभी नहीं पता। आसिफ जरदारी समेत तमाम सियासी लोगों से ताल्लुकात हैं और रहेंगे। मुल्क के कैसे आगे लेकर चलना है सियासी जमातें फैसला करेंगी। 9 मई को हर हद पार कर दी गई, अब ये लोग छुपे हुए हैं। मरियम नवाज पार्टी में मुतनाज़ा शख्सियत नहीं, लोग झूठी बातें करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म का अमीर कुवैत के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए कुवैत का दौरा। अनवारुल हक काकड़ के नए अमीर कुवैत से मुलाकात। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से ताज़ियत की। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कुवैत ने रियासत को खुशहाल बनाने वाले रहनुमा खो दिया। पाकिस्तानी कौम दुख की इस घड़ी में कुवैती अवाम के साथ है। मरहूम ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कुवैत से वापस क्वेटा पहुँच गए। मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। गुजरात, जेहलम, खारियां, सराय आलमगीर और दीगर इलाकों में भी जल्जला। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की गहराई जिला डोडा मकबूजा कश्मीर में 140 किलोमीटर ज़ेरे ज़मीन थी।